नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से हम आपको मोदी, मुल्क और मुसलमान कार्यक्रम के तहत यहाँ के अल्पसंख्यकों से बात करेंगे और सीधे समझेंगे कि यहाँ पे क्या माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से क्या देश का नेतृत्व करेंगे या फिर कोई और देश का नेतृत्व कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं कई लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। बेगूसराय का ये नवाब चौक है और यहाँ से हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अंसारुल हक। क्या लग रहा है माहौल इस बार बेगूसराय में, कौन आगे दिखता है आपको? एक अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते कैसे देखते हैं आप लोग? बेगूसराय में तो लग रहा है इस बार भी गिरिराज सिंह 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। बिल्कुल। क्या आधार है जीतने का? कुछ तो आधार होगा ना कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह? हाँ, विकास काफी हुआ हमारे यहाँ, काफी विकास हुआ। गंगा पे विकास हुआ, रोड पे विकास हुआ और वगैरह जो जितना भी आयुष्मान कार्ड हो या फिर आवास योजना हो या कोई भी भारत सरकार का योजना घर घर जा रही है, इसलिए विकास तेजी से हुआ इस बार। इसीलिए क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो हैं वो कितना अल्पसंख्यकों तक पहुंची हैं, ये आप कैसे देखते हैं? पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुस्लिम महिला का जो 3 तलाक का मामला था वो आपने खत्म किया। इसके लिए हम बेगूसराय के तमाम अल्पसंख्यकों की ओर से उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे मुसलमान अल्पसंख्यक जो महिला थी उनका आज जो है सो इज्जत बचा और आज जो 3 तलाक का मामला था आज वो खत्म हो गया। जी, आज और कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मंजर। कैसा लग रहा है इस बार बेगूसराय? लग रहा है इस बार भी 400 से ज्यादा 4 लाख से जीतेंगे गिरिराज बाबू। मोदी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश के हर युवा, हर लोग हमारे परिवार हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, बहुत कुछ किए हैं मोदी जी। जनधन योजना, फलना चिलना, बहुत सारा काम है। गैस सिलेंडर का जो भी है सारा चीज है। बेगूसराय में विकास बहुत हुआ है। अल्पसंख्यकों तक क्या पहुंचा विकास? केंद्र का विकास क्या? केंद्र का विकास हुआ, जैसे कि इंदिरा आवास हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, इंदिरा आवास हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, समझे ना, बहुत सारा चीज हुआ है। योजना भी मिला है। कौन कौन योजना आप लोगों तक पहुंचा जो सराहनीय है? हाँ, इंदिरा आवास हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, जनधन योजना हो गया, बहुत सारा योजना मिला है। 3 तलाक की बात सामने आ रही है। 3 तलाक हटा, ये कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी किए हैं। मोदी जी का जो भी काम है बहुत बढ़िया है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। विकास वो बहुत ले गए आगे विकास की ओर में। तो इस बार फिर से देश का फिर से देश में मोदी जी का ही झंडा लहरेगा
और उनको हम लोग भी जिता रहे हैं भारी मालूम बहुत से सारा तो चीज। बेगूसराय के अल्पसंख्यक मोदी जी के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ। क्या लग रहा है आपको? इस बार भी बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद बनेंगे, हर हाल में वो जीतेंगे। और मोदी जी ने बहुत अच्छा देश के लिए विकास किया। 70 साल कांग्रेस राज किया, सारे मुस्लिम समुदाय एक तरफा हमेशा वोट देते थे। और मुस्लिम में एक ये चीज़ है कि जिधर भी जाते हैं वो एक तरफा जाते हैं, लेकिन लोगों को सोच बदलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, हर किसी को मौका देना चाहिए। और वो 10 साल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 साल में कोई आसमान का तारा तोड़ के ला देगा। आपने 70 साल में सिर्फ कहा है कि हमने धरातल पे उतारा है, हम ये मेरा ही योजना था जिसने मोदी जी आज लागू कर दिया। आप 70 साल में क्या किया? लागू जो किया उसका होता, हमने काम किया वो दिख रहा है। अब आने वाला है वो भविष्य किसी ने नहीं देखा, कौन किसको कब क्या होगा वो किसी ने तय नहीं किया है। ठीक है, मोदी जी का अच्छा काम है, हर काम को कर रहे हैं। जो हम लोग बेगूसराय से पटना की तरफ जाते थे 4 से 5 घंटा में सफ़र करते थे, अभी अगर हम पटना जाते हैं तो 2.5 घंटे में पटना पहुंचते हैं। और 4 वे लाइन बन रही है, 4 वे लाइन तो बना ही है, पुल बन रहा है। तो हम लोग को लगता है कि यहाँ से जो भी ऐसे कुछ मामला होते हैं, कोई पेशेंट है अगर किसी को पटना जाना है तो वो 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में पटना की दूरी तय करेंगे। 4 वे लाइन देख लीजिए, हर जगह विकास है। और ऐसा विकास है कि पहले लोग सोचते थे घर से निकलने के लिए, अब लोगों को ऐसा सोच नहीं है। जो गलत है उसको गलत किया जाता है, जो सही है वो सही है। बेगूसराय के युवाओं को क्या चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि देश भर की बड़ी समस्या कुछ है तो वो बेरोजगारी है। आपको लगता है कि युवाओं को भी चाहिए कुछ इस बार नए सांसद चुनने के बाद? देखिए, सांसद के हाथ में तो ऐसा थोड़ी है कि बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने का मतलब है अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास हुनर है तो आप जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। आपको पास अगर हुनर है, आप अपने हुनर से हर चीज़ पा सकते हैं, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है एजुकेशन कि आप हर चीज़ को पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा सांसद है तो हमको नौकरी करवा देंगे, ऐसा नहीं है। कितना बेगूसराय के अल्पसंख्यक कितना साथ है प्रधानमंत्री के? आपको कितने साथ हैं? आप लोग साथ हैं प्रधानमंत्री के? हाँ, हम लोग साथ हैं। एक बार फिर से आप चाहते हैं कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करे? जो भी रहे बस विकास करे और जॉब और दिलाए। और क्या? कहाँ के रहने वाले? हम तो बेगूसराय के। आपको लगता है बेगूसराय में विकास हुआ? 5 साल तक गिरिराज सिंह ने जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है, फिर भी ठीक ठाक है, चलेगा। अभी दौड़ाना है कि चलाना है? दौड़ाना है, अब देखिए वक्त बताएगा। और क्या और भी कुछ लगता है कि ऐसी कुछ योजना चले अल्पसंख्यकों के लिए जिससे और बेहतर हो, लोगों का जीवन और थोड़ा ठीक चले? हाँ, इसके लिए तो फिर काम तो हो ही रहा है। जितने के बाद जो भी सांसद बनेंगे गिरिराज बाबू, वो विकास की ओर ले जाएंगे और जो जो योजना है उसको पब्लिक के अंदर में पहुंचाएंगे। आपको क्या लग रहा है और कौन कौन सा योजना आना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए? खासतौर जी, अल्पसंख्यक का योजना क्या, ये तो कोई ये नहीं, मोदी जी का कहना ही है कि ये जो भी योजना आएगा सबको मिलेगा, सबका साथ सबका विकास यहाँ मिलेगा। यहाँ ये नहीं कि ये उनके लिए है वो उनके लिए है, मोदी जी सबके लिए एक बराबर हिसाब माने विकास माने वो ला के दे रहे हैं। ये कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई जाति फाती का यहाँ कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ इस बार भी 400 पार मोदी की सरकार बनना तय है। क्या हुआ, गारंटी नहीं है? मोदी के गारंटी पे भरोसा है? गारंटी है ना, मोदी के गारंटी पे भरोसा है? गारंटी है। क्या लग रहा है इस बार गारंटी पे ही वोट होगा या फिर कुछ और भी यहाँ पे मुद्दे हैं अलग? नहीं, मोदी जी ही रहेंगे, एकदम गारंटी है। नहीं रहेंगे मोदी जी? कुछ तो कारण होगा मोदी जी काम किए हैं ना, बहुत अच्छा काम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही काम। बेगूसराय के। बेगूसराय में आपको क्या मिला? बहुत कुछ मिला। ऐसे बताइए ना, वही तो पूछ रहे हैं, क्या मिला? रोजगार मिला? रोजगार मेरा दुकानें यहाँ है, दुकान है। योजना चली बेरोजगारों के लिए, जो हद तक मदद मिले उस योजना से? जहाँ तक जितना अच्छा काम होना चाहिए वो तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं है। उलाम भी आए हैं तो बहुत काम किए और बोली दिए, गारंटी है। तो मतलब मोदी का गारंटी पे भरोसा है या फिर तेजस्वी यादव के रोजगार वाले दावे पे का गारंटी है? गारंटी है मोदी जी पे। अच्छा, मोदी जी का गारंटी है। आप लोग को लग रहा है कि मोदी जी की गारंटी है? बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है, एकदम गारंटी। जो कहा है वो होना तय है, उनकी गारंटी। यादव तो कह रहे हैं ना कि भाई रोजगार मैंने 17 महीने में दे दिया, अगर एक बार मौका मिले केंद्र में तो फिर रोजगार का तो बाहर लगेगा। अरे तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, वो तो गुलाम बना दिया।
और खासकर मुसलमान को तो गुलाम बना दिया। गुलामी के जंजीर को तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज मुसलमान मजबूत हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। आज देख लीजिए गुजरात का मुसलमान कितना अमीर है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ का मुसलमान सब दिन लालू यादव को वोट दिया। लालू यादव सबको भिखमंगा बना दिया, किसी के पास जमीन नहीं बचा, किसी के पास कुछ नहीं बचा, सबको गुंडा बना दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुसलमानों को बहुत मजबूत बना रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। आज भी हम दावा करते हैं कि मुसलमान को आगे बढ़कर आवे, मोदी जी को वोट करें। मोदी जी एकदम मुसलमान के लिए 24 घंटा खड़ा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है मोदी जी को मुसलमानों से, कहीं कोई नहीं है। हाँ, और जो ये तरह का जो दिग्भ्रमित फैला रहे हैं वही तो मुसलमान को गुलाम बना दिया। आज देख लीजिए मुसलमानों की स्थिति, आज पूछिए गांव में मुसलमानों को किसने वोट, मुसलमान का वोट कहाँ गिरता था? इसी कांग्रेस में, इसी राजद में। इन लोगों तो रोड पर ला दिया, रोड पर ला दिया। लेकिन मोदी जी तो आज एकदम सबको मजबूती प्रदान कर रहा, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। मान और सम्मान जहाँ मिल रहा हो वहाँ उसको लोग उल्टा सीधा कहते हैं, उल्टा सीधा कहते। तेजस्वी क्या कहेंगे? ये लोग बिहार को चौपट बना दिया। लालू यादव जी बिहार को चौपट कर दिए। आज बेहतर हो रहा है बिहार, आज भारत विश्व गुरु की ओर पहुंच गया। हमको तो उम्मीद है कि 5 साल के बाद भारत विश्व गुरु बनना तय है। आपको भी मोदी के गारंटी पे भरोसा है या तेजस्वी के रोजगार वाले दावे पे? मोदी के गारंटी पे भरोसा है। कैसे, क्या आधार है मोदी के गारंटी का? देखिए, इतना दिन से जो है मान लिया बहुत कुछ किए वो, है ना, पूरे चीज किए। रोड है, मतलब जो है देश में बहुत ढंग का विकास हुआ है। यहाँ बेगूसराय का छोड़ दिए, देश में पूरे हिंदुस्तान में बहुत विकास हुआ है ना, सब चीज़ का गारंटी उसका। क्या नाम है आपका? परवीन जी। क्या लग रहा है इस बार रोजगार मिलेगा नए सांसद अगर कोई चुने जाते हैं तो? रोजगार की बड़ी समस्या है। देखिए, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है ना, महंगाई की भी समस्या है। ठीक है, तो आप सवाल उठता है ना, किसी भी पार्टी की सरकार हो, है ना, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो अगर वो चाह लेंगे कि हमको जीवन भर हमको रहना है तो वो रह सकते हैं, क्योंकि काम करेंगे बढ़िया तो रहेंगे, काम नहीं करेंगे बढ़िया तो नहीं रहेंगे। इसीलिए से बात है। क्या लग रहा है, काम होगा एक बार फिर से अगर यहाँ पे नए सांसद चुने जाते हैं, गिरिराज सिंह या फिर अवधेश राय, काम होगा बेगूसराय में? गिरिराज सिंह फिर से सांसद बनेंगे। जिनकी सेंट्रल में सरकार होती है, उसकी अगर राज्य में सरकार हो तभी वो शहर, वो देश विकसित करता है, नहीं तो गाड़ी वहीं रुकी रहती है जहां पहले से पड़ी हुई थी। आज हमारे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बने थे, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम था तो उन्हें मंत्री पद नहीं मिला या मंत्री पद से भगा दिया गया। आपको सोच बदलना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज रिफाइनरी पेप्सी प्लांट लगा है, क्या बोलते हैं, हल्दीराम का ये लगा है, तो प्लांट हर जगह लग रहा है। जब राजद की सरकार आती है तो लोग उद्योग लगाना छोड़ देते हैं, लोग डरते हैं कि उद्योग हम नहीं लगाएंगे अभी। और बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ माहौल बेगूसराय में? क्या अब की बार 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, बस क्यों इतना मोदी सरकार भाई? ऐसा क्या है कि मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई इतना कर दिया हर चीज में, पेट्रोल में महंगाई, दाल में महंगाई, चावल में महंगाई, फिर भी इस बार मोदी सरकार। अच्छा, महंगाई के बावजूद मोदी सरकार? जी। ऐसा क्या है, मतलब महंगाई है? क्योंकि हम लोग सुरक्षित है, सेफ जोन में हर समय रहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। आपको लग रहा है क्या कि आप सेफ हैं, इसके कारण अगर महंगाई भी हो रहा है देश भर में तो चलेगा? ठीक है, सुख शांति है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, सब परिवार घुल मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब होली खेलते हैं, खूब सब साथ में ईद मनाते हैं। रोजगार पे जो बातें होती है बहुत बड़ा समस्या बताया जाता है। आपको लगता है बेगूसराय में भी लोगों को रोजगार मिला और आगे भी मिलना चाहिए ना? ऐसा? जी मिलना चाहिए। युवा लोग इतना मेहनत करता है, हर समय पढ़ता लिखता है, इतना खर्च कर रहा है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत देश भर के लोग जो हैं उनके परिवार हैं, बेगूसराय के लोग अपना परिवार मानते हैं प्रधानमंत्री? जी सब मानते हैं, उनको तो पूरा हिंदुस्तान मान रहा है अपना परिवार, हर लोग मानता है परिवार, हर कोई मान रहा है, पूरा देश मान रहा है, तो बेगूसराय क्यों नहीं मानेगा? मतलब इस बार भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सख्त करना है। जी। आप लोगों को और क्या लग रहा है, मुद्दे क्या होने चाहिए और खगड़िया के? अब मुद्दे ठीक है, काम हो ही रहा है, बीच में चुनाव आ गया लोकसभा, फिर चुनाव के बाद फिर काम की रफ्तार तेज रहेगी। तेज अभी भी है, चारों तरफ काम हो रहा है, हर सेक्टर में काम हो रहा है, ये नहीं कि किसी एक सेक्टर में, सब सेक्टर में काम हो रहा है, काम लगातार जारी रहेगा।
भारत बढ़ता रहेगा, इसी तरह विकास करता रहेगा और यही उम्मीद है हमको। क्या बोल रहे हैं बताइए? हिंदू मुस्लिम को सोच बदलना पड़ेगा। हर किसी को एक बार फिर से मोदी को वोट देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देश में। और जो 70 साल से राज किए हैं, लोग कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, घर आके किसी को रोजगार नहीं दिया जाता है। आप रोजगार के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास टैलेंट है तो आपको रोजगार मिलेगा, इसमें कोई दौमत नहीं है। और अगर आपसे कोई घुसखोरी लेता है तो आप उसका कंप्लेन कीजिए, नहीं पकड़ाएगा, ऐसा थोड़ी है। सीबीआई ईडी सबको पकड़ता है, सीबीआई ईडी नहीं बनाया, ऐसा थोड़ी है कि आप घुसखोरी कर रहे हैं आपको पुलिस नहीं। का ये आरोप है ना कि सीबीआई ईडी तो केंद्र सरकार के तोते हैं। सर ऐसा है, जिसने 70 साल राज किया तो मोदी जी कभी कहें कि आपका सीबीआई ईडी जो है तोते थे। ये एक भड़काव ये है, लोगों का सोच बदलना चाहते हैं। जिसकी सेंट्रल और केंद्र में सरकार रहती है सारा चीज़ उसके अनुसार चलता है। आप कहिएगा कि नहीं मेरे अनुसार चले तो ऐसा नहीं होता है। आप कंप्लेन कीजिए, अगर उसका कोई गलत कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए, अगर उसके यहाँ सीबीआई नहीं जाएगा तब तो। ऐसा थोड़ी है कि हमारा राज है तो हमारे पास सीबीआई नहीं आएगा, हम गलत करेंगे ही नहीं तो सीबीआई कहाँ से आएगा। तो लोगों को सोच बदलना चाहिए, फिर से एक बार मोदी को वोट देना चाहिए। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आपके साथ खड़े एक व्यक्ति ने अभी कहा कि भाई बेरोजगारी रहे या फिर महंगाई हो, वोट तो हम मोदी को देंगे क्योंकि हम सुरक्षित है। आपको लगता है अल्पसंख्यक सुरक्षित है? जी हाँ, सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। अभी तो खुलेआम बहुत बढ़िया चल रहा है सारा चीज़ की। मोदी के राज में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर आदमी फ्री माइंड जी रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, डर भय सब खत्म हो गया। मोदी जब से आए हैं तब से बहुत सारा चीज़ का फैसिलिटी मिला है आदमी को। हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई होती थी, कुछ आदमी है जो विरोध करते हैं, हवा उड़ाते हैं, चुनाव का माहौल है उसका वो खिलाफ करता है, उसका वो खिलाफ करता है। इस चुनावी माहौल के वजह से लोग बार्गेनिंग करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो है बहुत काम कर रहे हैं और काम करेंगे और स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं, बनाएंगे भी। बेगूसराय में योजनाएं जो है वो पहुंचेगी अल्पसंख्यक? हाँ पहुंचेगी, पहुंच रहा है, पहुंचेगी अभी। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ कितना हद तक काम मिला या फिर वहाँ कितना लोग? वहाँ बहुत काम हुआ है, 80% आदमी को मिला है लाभ। जो भी मोदी जी का है योजना है उसमें 80% आदमी को लाभ मिला है जो लेने लायक है। लोग ले पाते हैं योजना या फिर रखा रह जाता है? ले पाते हैं, मिलता है बराबर। मोदी के राज में जो योजना मिलता है ना डायरेक्ट मिलता है। पहले क्या था, बीच में बार्गेनिंग लोग करते थे, लेकिन मोदी जी जब से आए तो बार्गेनिंग खत्म हो गया है। आदमी को डायरेक्ट काम होता है, जहाँ भी जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं। अल्पसंख्यकों तक भी फ्री राशन पहुंच रहा है, क्योंकि ये बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन के कारण भी प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। नहीं, गरीबों को दिया है, गरीब को दे रहे हैं, मिल भी रहा है, सारा चीज मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितना है सब मिल रहा है। मतलब बेगूसराय के अल्पसंख्यक मोदी के साथ? हाँ, मोदी के साथ हम लोग हैं, मोदी जी के साथ हम लोग हैं। और हम भारत 24 के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं मुसलमानों को कि आपने आज़ादी के बाद सब दिन कांग्रेस को वोट दिया, उसको वोट दिया, लेकिन आज हम लोग जो है सो रोड पे चले आया, मुसलमान, भारत का मुसलमान रोड पे चले आए। लेकिन इस बार हम अपील करना चाहते हैं मुसलमानों से, सारे लोग मिल करके एकदम मोदी जी को वोट करें, बेहतर होगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ हम लोग जो है देख रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को सब लोग मिलजुल करके जो है सो वोट करें। और ये जो गुलामी का जंजीर है जो हम लोग को डराता रहा, सब दिन डरा धमका करके हम लोगों से जो वोट लेता रहा, हमारे दादा मर गए, फादर मर गए, सब मर गए वोट देते देते उनको, आज क्या स्थिति है देश की। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है और बहुत युवा आपको देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब मुसलमान यहाँ पे हमारे पूरा बस्तियाँ हैं और सब लोग जो है सो इरादा कर लिया है कि इस बार हम यहाँ पे बेगूसराय में गिरिराज सिंह को वोट करेंगे और जो जहाँ है वहाँ भाजपा को वोट करेंगे। अच्छा, मतलब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, मतलब जी गिरिराज सिंह मतलब नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल गिरिराज सिंह इज नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष का भी आरोप है कि भाई अवधेश राय को इस बार मौका मिलेगा तो वो भी बहुत करेंगे अल्पसंख्यकों के लिए, बेगूसराय के लिए। नहीं, ये अवधेश राय जी क्या बोलेंगे। एक समय था भाई मेरे, बेगूसराय का 7 विधानसभा में यही कम्युनिस्ट होते थे, विधायक कम्युनिस्ट होते थे। हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीट होता था, एक बेगूसराय एक बलिया, वहाँ का भी सांसद यही कम्युनिस्ट के लोग होते थे। आज देख लीजिए, कहीं रोड नहीं थी उस समय तक, कहीं कुछ नहीं था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और नीतीश कुमार जी यहाँ आए हैं तो गली गली आज रोड आपको दिखेगा, कहीं गड्ढा नहीं है। गड्ढा अगर है भी, कोई आवेदन दे, तुरंत सूचना दे, तुरंत बनेगा। पहले ऐसा नहीं था।
लालू यादव ने कहा मुसलमान को गुंडा बन जाओ, यादव को कहा गुंडा बन जाओ, सबको कहा एसपी को मारो, डीएम को मारो। आरजेडी का तो ये दावा रहता है ना कि अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो आरजेडी के फेवर में रहते हैं, उनके वोट डालते हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को पढ़ाया ही नहीं, हमारे समाज को जाहिल रखा। सब दिन कहा चरवाह विद्यालय में चले जाओ, पढ़ने से क्या होगा तुमको, रोड से क्या होगा, स्कूल से क्या होगा। इसीलिए हमारे लोगों को जब पढ़ाया ही नहीं तो फिर उसका सोच कैसे बदल सकता। सब दिन डराया, पढ़ाया नहीं, आगे नहीं बढ़ाया, सब दिन जेल में। आज देखिए मुसलमान कितने ऊपर, चारों तरफ देखिए सब मुसलमान के ऊपर केस है, सब राजद के रीजन में, लेकिन भाजपा के रीजन में कहीं मुसलमान के ऊपर केस नहीं, कोई मुसलमान लड़ नहीं रहे, कहीं एकदम शांति अमन शांति से साथ लोग रह रहे हैं। आज हम बेगूसराय में, हमारा तो कम संख्या है मुसलमान बेगूसराय में, फिर भी आज आज़ादी के साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं यहाँ पर, कभी किसी तरह का वातावरण नहीं हो सकता। और गिरिराज सिंह भी सबको लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं, कोई भेदभाव गिरिराज सिंह नहीं करते हैं। कभी ये नहीं कहा कि भाई ये मुसलमान बस्ती में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बस्ती में नहीं होनी चाहिए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ गिरिराज सिंह खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए बेगूसराय का ये नवाब चौक था जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का नेतृत्व करने की बात कही है। हालांकि 4 जून को सबका इंतजार है जब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पे लोगों को भरोसा है या फिर तेजस्वी यादव के रोजगार वाले दावे काम आते हैं। 4 जून का इंतजार हर कोई कर रहा है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ असमत सनहा, भारत 24, बेगूसराय।